नमस्कार साथियों, ई संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैमिनी ज्योतिष के अध्ययन क्रम में हमने अभी तक आत्मकारक से अथवा कारकांश कुंडली से फल कथन के विषय में अध्ययन किया है। सूत्रों के क्रम के अनुसार हमने अभी तक कारकांश कुंडली के लग्न भाव को लेकर के फल कथन की विधा को जाना है। नवांश कुंडली में स्थित राशि के अनुसार अथवा ग्रह के अनुसार अथवा ग्रहों की युति और दृष्टि के अनुसार हमने लग्न भाव को अधिकृत करके फल के विषय में अध्ययन किया है। अब हम कारकांश कुंडली में लग्न भाव को छोड़कर अन्य जो 11 भाव है उनमें स्थित ग्रहों के अनुसार अथवा ग्रहों की स्थिति के अनुसार, युति के अनुसार, दृष्टि के अनुसार फल कथन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आइए सूत्रों के क्रम के अनुसार हम फल कथन के विषय में चर्चा करते हैं। यहां पर सूत्र है बुधे ऋषभे बुध दृष्टे व मंदवत। कारकांश कुंडली में ऋषभे अर्थात यहां पर कटपय वर्ग चक्र के अनुसार ऋषभे शब्द की जो संख्या प्राप्त होगी वह 10 संख्या प्राप्त होगी। अतः हमने यहां पर 10वें भाव को स्वीकार करके फल कथन करना है। अर्थात कारकांश कुंडली से 10वें भाव में अगर बुध स्थित हो, दशम भाव में बुध स्थित हो अथवा बुध दृष्टे, कारकांश कुंडली में 10वां जो भाव है, 10वां जो भाव है वह बुध के द्वारा दृष्ट हो। हम यहां पर दशम भाव में मिथुन राशि है जो कि द्विस्व भाव राशि है, तो द्विस्व भाव राशियों में स्थित ग्रह ही दशम भाव को देख पाएगा। तो यहां पर बुध जो है वह धनु राशि में है, द्विस्व भाव राशि में है, जो कि अपने ही द्विस्व भाव राशियों को देखेगी, स्वयं को छोड़ करके अन्य द्विस्व भाव राशियों को देखेगी। तो यहां पर या तो बुध की दशम भाव में दृष्टि हो या बुध ग्रह स्वयं दशम भाव में स्थित हो। तो क्या फल होगा? मंदवत। पूर्व के सूत्र में जब हमने शनि ग्रह को लेकर के एक सूत्र देखा था, प्रसिद्ध कर्मा जीवः शनौ, अर्थात कारकांश में अगर शनि स्थित हो तो जातक जो है वह प्रसिद्ध कर्मा जीवः अर्थात अपने वंश परंपरा से आए हुए चलते हुए कर्म के अनुसार ही आजीविका प्राप्त करेगा। तो इसी तरह से हमने यहां पर भी मंदवत अर्थात शनिवत उस सूत्र का अनुवर्तन करना है, उस फल का अनुवर्तन करना है। तो इस तरह से दशम भाव में बुध की स्थिति अथवा दृष्टि से इस तरह का फल घटेगा। इसी तरह से अगला सूत्र है शुभ दृष्टे स्थेय, अर्थात दशम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि हो। कारकांश कुंडली के दशम भाव में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक स्थेय अर्थात वाद विवाद में जो निर्णय करता होता है, या तो वह निर्णय करता होगा अथवा पुरोहित अथवा पंडित हो सकता है, परामर्शदाता हो सकता है, पुरोहित हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस सूत्र का अर्थ ग्रहण करना है। इसी तरह से अगला सूत्र है रवौ गुरु मात्र दृष्टे गोपाल, अर्थात दशम भाव में सूर्य स्थित हो, रवौ अर्थात सूर्य, और गुरु मात्र दृष्टे गुरु की दृष्टि हो। यहां से गुरु देख सकता है, यहां से गुरु देख सकता है, अथवा यहां से गुरु की दृष्टि दशम भाव में हो सकती है। तो जातक कैसा होगा? गोपाल, गायों को पालने वाला होगा। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इस तरह से हमने 3 सूत्रों के माध्यम से आत्मकारकांश कुंडली में दशम भाव में स्थित ग्रह की दृष्टि युति स्थिति के अनुसार फल को जाना। किस तरह से दशम भाव जो है वह कर्म का स्थान है, आजीविका का स्थान है, तो हमने वहां पर आजीविका का विचार करना है। कारकांश कुंडली में दशम भाव में कर्म स्थान में कौन से ग्रह स्थित है, उन ग्रहों के आधार पर हमने आजीविका का अथवा जातक इस तरह कर्म का निर्णय, हमने दशम भाव के फल के विषय में जाना। अब अगला जो हमारा भाव है वह आत्मकारक कुंडली में दारे, कटपय वर्ग चक्र के अनुसार दारे से 4 संख्या प्राप्त होगी, 4 संख्या प्राप्त होगी, अर्थात चौथे भाव को लेकर के हमने फल कथन करना है। आत्मकारकांश कुंडली में अथवा कारकांश कुंडली में
चौथे भाव में किस तरह से ग्रह बैठे हैं, तो यहां पर है चंदारे चंद्र शुक्र दृग योगाभ्याम प्रासाद। यहां पर चतुर्थ जो भाव है वह मकान का होता है, घर का होता है। तो यहां पर आत्मकारकांश कुंडली में चौथे भाव में ग्रह के अनुसार, ग्रह की स्थिति के अनुसार हमने यहां पर जातक का किस तरह का घर होगा उस विषय में विचार करना है। तो यहां पर महर्षि जैमिनी का जो सूत्र है वह कहता है दारे चंद्र शुक्र दृग योगाभ्याम प्रासाद। दारे अर्थात चतुर्थ भाव में, यहां पर चतुर्थ भाव में या तो चंद्र और शुक्र की दृष्टि हो या फिर यहां पर चंद्र और शुक्र का योग हो। चंद्र और शुक्र ग्रह चौथे भाव में बैठ करके योग बनाते हो तो क्या होगा, जातक का जो घर होगा, मकान होगा, प्रासाद अर्थात बहुत बड़ा महल होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस सूत्र से जातक के घर के विषय में, मकान के विषय में फल का निर्णय करना है। और इसी तरह से उच्च ग्रहेपी अर्थात चौथे भाव में कोई ग्रह उच्च का स्थित हो। मान लीजिए मीन राशि में शुक्र ग्रह जो है वह उच्च का चौथे भाव में स्थित है, तो इस तरह से इस सूत्र से भी इस तरह का योग बनेगा, अर्थात जातक का जो मकान होगा वह महल की तरह विशाल होगा, सुंदर होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका फल निर्णय करना है। चतुर्थ भाव में स्थित ग्रह के अनुसार जातक के घर का फल कथन करना है। अगला जो सूत्र है वह है राहु शनिभ्याम शीला गृहम, अर्थात चौथे घर में या तो राहु स्थित हो या शनि, दोनों के स्थित होने से राहु शनिभ्याम शीला गृहम, जातक का जो घर होगा वह पत्थरों का होगा। इस तरह से इसका फल कथन होगा कुज केतुभ्याम ऐष्टिकम, और यहीं पे अगर मंगल और केतु स्थित हो तो जातक का जो घर होगा वह ऐष्टिकम, इष्टिका का होगा, ईंटों का बना होगा। चतुर्थ भाव में कारकांश कुंडली में अगर मंगल केतु स्थित हो तो जातक का घर ईंटों का माना जाएगा। यहां पर हमने ग्रह के अनुसार फल निर्णय करना है। ग्रह की प्रकृति कैसी है, किन किन विषयों का कारक ग्रह है। जैसे यहां पर हम मंगल देख सकते हैं, भूमि जह है, भौम है, भूमि से भूमि का कारक ग्रह है। तो यहां पर मिट्टी जो इष्टिका होती है, ईंट होती है, वो मिट्टी से बनती है। तो इस तरह से हमने यहां पर निर्णय करना है। शनि जो है वह पत्थरों का कारक होता है, पाषाण खंड का कारक होता है। तो यहां पर ग्रह की प्रकृति के अनुसार फल निर्णय करना है। और यहां पर जो अगला सूत्र है वह है गुरुणा दारवम। चतुर्थ भाव में अगर गुरु ग्रह स्थित हो, बृहस्पति स्थित हो, तो जातक का जो घर होगा वह दारू से बना होगा, लकड़ी का बना होगा। घर में लकड़ी का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया होगा। इस तरह से हमने चतुर्थ भाव में स्थित कारकांश कुंडली में गुरु के होने से फल कथन करना है। तारणम रविणा, और तारणम अर्थात तृणों का बना होगा, घास का बना होगा, घास इत्यादि तृण का बना होगा अगर कारकांश कुंडली के चौथे भाव में सूर्य स्थित हो। तृणकुशा इत्यादि से घर जो है वह जातक का बना होगा। अब अगला सूत्र जो है वह समय, अर्थात समय से जब हम यहाँ पर कटपय वर्ग चक्र के अनुसार संख्या प्राप्त करेंगे तो हमारे पास 9 संख्या प्राप्त होगी, अर्थात नवे भाव में आत्मकारकांश कुंडली में नवे भाव में ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, युति के अनुसार किस तरह का फल है। नवा भाव जो कि भाग्य का स्थान माना जाता है, धर्म का स्थान माना जाता है, तो जातक का धर्म कर्म किस तरह का होगा, भाग्य किस तरह का होगा, वहां पर स्थित आत्मकारकांश कुंडली में स्थित ग्रहों के अनुसार फल कथन करना। तो यहां पर समय अर्थात नवम भाव में शुभ दृग योगात धर्म नित्य, समय शुभ दृग योगात अर्थात नवे भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। मान लीजिए गुरु देख रहा है अथवा शुक्र देख रहा है, अथवा नवे भाव में गुरु
और शुक्र दोनों की युति हो, योग हो, या तो 9वें भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि हो या योग हो, तो क्या होगा, किस तरह का फल होगा? धर्मनित्य, धर्म के कार्यों में संलग्न रहेगा, सत्यवादी होगा, सत्य बोलने वाला होगा, गुरु भक्तश्च, गुरु का भक्त होगा। इस तरह से हमने 9वें भाव में स्थित ग्रहों के अनुसार अथवा ग्रहों की दृष्टि के अनुसार फल निर्णय करना है। अगला जो सूत्र है वह है अन्यथा पापैहि, अर्थात 9वें भाव में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शनि, राहु, अथवा यहां पर शनि राहु बैठे हो, शनि राहु केतु बैठे हो, तो क्या होगा? अर्थात ना तो जातक धर्म में निरत रहेगा, धर्म में संलिप्त रहेगा, ना ही सत्यवादी होगा और ना ही भ्रुभक्त होगा। इसका विपरीत होगा पाप ग्रहों से। इसी तरह से अगला सूत्र है शनि राहुभ्याम गुरुद्रोह। इसी तरह से इस सूत्र का भी जो अर्थ है, यहां पर शनि राहु बैठे हैं, शनि राहु के बैठे होने से, दृष्टि होने से क्या होगा? गुरुद्रोह, गुरु से विद्रोह करने वाला होगा, गुरु में अश्रद्धा रखने वाला होगा। इस तरह से हमने पाप ग्रहों से फल को समझना है। अगला जो है रवि गुरुभ्याम गुरौ अविश्वास। यहां पर जो सूत्र कहा गया है कि रवि और गुरु से दृष्ट हो अथवा युत हो 9वें भाव, तो वहां पर क्या होगा? गुरु में अविश्वास होगा। ऐसा जातक जो है वह गुरु में अविश्वास रखेगा, गुरु के प्रति श्रद्धा कहीं ना कहीं कम होगी। इस तरह से हमने यहां पर इस फल को समझना है। तो मित्रों, इस तरह से हमने कारकांश कुंडली में 9वें, चतुर्थ और 10वें भाव में ग्रहों की दृष्टि से, ग्रहों की युति से और ग्रहों की स्थिति से फल को जाना। चतुर्थ भाव जो कि जातक के सुख का भाव है, घर का भाव है, भूमि का भाव है, तो वहां पर स्थित ग्रहों के अनुसार, वहां पर ग्रहों की दृष्टि युति स्थिति के अनुसार हमने फल को जानना है। जिस तरह से लग्न कुंडली महत्वपूर्ण होती है, चंद्र कुंडली महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से कारकांश कुंडली सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत मानी गई है। उसी तरह से वहां पर हमने फल कथन करना है। 9वें भाव भाग्य का भाव माना जाता है, वहां पर ग्रहों की स्थिति युति दृष्टि के अनुसार फल निर्णय करना है, ग्रहों की प्रकृति के अनुसार फल निर्णय करना है, वहां पर स्थित राशि की प्रकृति के अनुसार फल निर्णय करना है। तो अभी तक हमने चौथे, 9वें और 10वें भाव के विषय में, फल कथन के विषय में जाना। अगले क्रम में हम अन्य भावों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए फिर मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।